हेलो स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है आजकल? डांस वांस तो चल नहीं रहा, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग कोई वीडियोस बना के तो भेज तो नहीं हूँ। तो डांस की भी प्रैक्टिस किया करो बेटा, फिजिकल हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाएगी घर पे बैठे बैठे, बॉडी मूवमेंट अच्छा होगा, अच्छी नींद आएगी, अच्छा पढ़ाई होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो डांस की भी थोड़ी प्रैक्टिस किया करो और डांस के वीडियोस बनाया करो, मुझे भेजा करो। लास्ट टाइम मैंने आपको जो डांस सिखाया था, 2 डांस हो गए हैं अपने। एक तो अपना मुकाबला वाला सॉन्ग था, एक अपना घुंघरू वाला सॉन्ग था। दोनों को मैंने करवा दिया है और दोनों को अपने फेसबुक पेज पे वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं। देखिएगा एक बार, आपको समझ में आएगा। अब डांस करवाने के बाद में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको बी-बॉइंग की स्टेप्स वगैरह बताऊँ। तो उससे क्या होता है ना, बी-बॉइंग ऐसी चीज़ है कि डांस में जो ग्रेस होता है ना, एकदम से ग्रेस आता है। कोई भी आप डांस करते करते एक भी स्टंट्स मार देते हो ना, तो वो थोड़ा लेवल हाई हो जाता है उसका। इसलिए मैं आपको थोड़ा बी बॉइंग भी सिखाना चाहता हूँ। तो बी बॉइंग सिखाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले अपन को बॉडी का बैलेंस जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी आप स्टंट करोगे ना, उसमें हैंड्स के मूवमेंट आते हैं, तो हैंड्स में पावर होना ज़रूरी होता है। और पावर कैसे आएगा? जब आप बैलेंस बनाओगे, हैंड्स पे जोर डालोगे, तब जाके बैलेंस आपका पावर आएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग में पहले थोड़ा बहुत बैलेंस सिखा रहा हूँ। उस बैलेंस को सीखने के बाद में आपको 1-2 स्टंट्स बताऊँगा, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ रहे हो? क्योंकि डांस तो मैंने आपको करवा दिया है, अब मैं आपको थोड़ा स्टंट्स करवा रहा हूँ। स्टंट्स के लिए पहले बैलेंस की 2 स्टेप मैं आपको बताऊँगा, उन दोनों स्टेप्स की आपको प्रैक्टिस करनी है और उसका वीडियो मुझे बना के भेजना है। और बेटा कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वो कहावत नहीं सुनी है आपने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आप कोशिश ही नहीं करोगे तो हार तो कहाँ से होगी? पहले हार गए अपन, तो कोशिश ही नहीं की। तो इसलिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोशिश कीजिएगा और उसका वीडियो बना के मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट जो बता रहा हूँ स्टेप मैं आपको, उसको बोलते हैं हैंड स्टैंड, यानी हैंड पे खड़ा होना। ये बहुत ज़रूरी होता है। अपन बी-बॉइंग करते हैं, बी-बॉइंग समझते होंगे आप, स्टंट्स जिसे बोलते हैं, जैसे बैक फ्लिप मारना, फ्रंट फ्लिप मारना, बैक हैंड करना, रबर बैंड करना, लेग स्पिन करना, किट कैट करना, बूम रिंग करना। ये सारी चीज़ों में हैंड स्टैंड बहुत ज़रूरी होता है। तो हैंड स्टैंड बता रहा हूँ मैं। हैंड स्टैंड देखिएगा, इजी वाला हैंड स्टैंड बताऊँगा पहले, फिर उसके बाद में अपन हार्ड वाला करेंगे। ठीक है, तो स्टैंड देखिएगा। स्टार्टिंग में अपन को क्या करना है, तो अपन को ऐसे, अभी तो मैं सीधा हूँ, अब मैं क्रॉस में होकर बताता हूँ। मान लीजिए मैं ऐसे बैठूँ, ऐसे। तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, दोनों हैंड है ये, फर्स्ट हैंड को यहाँ पे रखेंगे, सेकंड वाले को यहाँ पे रखेंगे। ये एल्बो दिख रही है, एल्बो दिख रही है ना, इस एल्बो को क्या करना है, ये जो आपकी नी है उसके जस्ट नीचे आएगा, यानी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके फिर रखना है। तो इसी साइड से पहले ये राइट वाला हैंड हो गया, ऐसे ही लेफ़्ट वाले हैंड को करना है। अब यहाँ से इन फिंगर्स को बिल्कुल ओपन, ऐसे ऐसे ओपन रखेंगे, दोनों ओपन, और यहाँ से एल्बो को ऐसे उठाना है, ऐसे। सामने से देखिएगा, ऐसे बैठा हूँ, ठीक है। ये एल्बोज, दोनों एल्बोज, ये आपकी नी, ये आपकी नी, यहाँ से ये बिल्कुल फिंगर नीचे की साइड, और ऐसे कैसे, इसको होल्ड करना है। आप कितनी देर होल्ड कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। जितनी देर होल्ड कर सकते हो विद बैलेंस बनेगा बॉडी का, और बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, दोनों जो पैर है ना, दोनों जो पैर हैं उसको ऐसे बिल्कुल बराबर में लिए, ऐसे लेके आ गए। अब पहले अपन ने यू रखा था, ठीक है, इसको बोलते हैं
बिल्कुल सामने वाला बैलेंस। अब साइड बैलेंस बनाएंगे। सामने वाला बैलेंस अलग होता है, साइड वाला अलग होता है, हैंड के ऊपर वाला बैलेंस अलग होता है, सब अलग अलग बैलेंस होते हैं। फर्स्ट बैलेंस था अपना सामने वाला, अब अपन साइड वाला बैलेंस बनाएं। साइड वाला बैलेंस मीन्स यहाँ से क्या करना है, जैसे ऐसे बैठा हूँ, ऐसे बैठ जाएंगे, ये एल्बो इधर साइड में, राइट साइड में, फर्स्ट हैंड यहाँ पे रखना है, सेकंड हैंड भी यहाँ पे रखना है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो एल्बो है वो इस नी के पैर के टच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टच है ना, जैसे मैंने टच कर रखा है, वैसे ही पीछे भी ऐसे कि ऐसे टच रहेगा। और दोनों हाथों को ऐसे नीचे फिंगर ओपन करके, ओपन रखना है फिंगर, और दोनों को यूँ ओपन किया, और यहाँ से क्या करेंगे ऐसे। अब जितना जोर लगा सकते हो उतना लगा के इसको ऊपर उठाना है। ऊपर कैसे उठेगा देखना, आया समझ में? आया? दोनों हाथ नीचे थे, अपने दोनों जो एल्बोज हैं वो अपने पे थी, जो अपना पैर है ये और ये यहाँ पे थी। उसके बाद में पढ़ने स्टार्ट किया, ठीक है। वो आपने देखिएगा एक बार, यहाँ से हैंड्स ओपन, दोनों हैंड्स ओपन है, ऐसे कैसे रखना है, यहाँ पे रखा, थाई के टच किया है बैक साइड से, आगे से नीज पे, और ऐसे कैसे ऊपर उठाएंगे, बैलेंस बनाएंगे। आया समझ में? दोनों बैलेंस है, दो बैलेंस मैंने आपको बताए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ी सेफ्टी भी रखिएगा। कहीं आप नीचे गिर जाओ तो आपके लिए पहले नीचे कुछ रख लीजिएगा, उसके बाद में फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, गिर भी जाते हैं अपन कई बार, और जब तक गिरोगे नहीं ना, जब तक सीखोगे भी नहीं। यानी गिरना बहुत ज़रूरी है। बीबॉइंग कोई भी बैलेंस या डांस के अंदर गिरना ज़रूरी है। पहले बच्चा गिरता ही है, उसके बाद में सीखता है, ठीक है। तो दोनों बैलेंस की आप प्रैक्टिस करोगे और मुझे उसका वीडियो बना के सेंड करोगे। आपकी बार ज़रूर कोशिश करिएगा वीडियो बना के मुझे भेजने की, ठीक है। ओके, थैंक यू।